नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ई सलाम क्रिकेट के मंच पर आज आपका स्वागत है। क्योंकि कोरोना के समय में हम हर हफ्ते आपके लिए कुछ ई संवाद लेकर आते हैं। विक्रांत गुप्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज सलाम क्रिकेट की शुरुआत हम दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं। विक्रांत, वैसे भी जून का जो महीना है भारतीय क्रिकेट के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, इसी महीने में पहली बार वर्ल्ड कप हम जीते थे, पहला वनडे मैच विक्ट्री जो हमारा आया था इसी महीने में आया था, और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 भी जून में ही जीती थी। और श्वेता, कहते हैं ना कि ओपनिंग अप पहला गेम खेलने के लिए सुनील गावस्कर से बेहतर भारतीय क्रिकेट ने कोई क्रिकेटर देखा नहीं। तो आज सनी भाई हमारे साथ हैं, लेकिन आज दिन भर ई सलाम क्रिकेट के जरिए हम 16 दिग्गज हमारे इस मंच पर रहेंगे, आज तक पर, हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर भी रहेंगे। और दिन भर हमें चर्चा करनी है कि इस लॉकडाउन में, कोरोना में क्रिकेटर्स ने क्या किया, साथ ही साथ क्रिकेट का भविष्य क्या होगा, क्योंकि क्या हम तैयार हैं क्रिकेट के नए दौर के लिए। और सनी भाई जो हैं वो तो सुबह सुबह शनिवार के दिन पहला गेम खेलने को तैयार हैं श्वेता। और अब वाकई आपने सही कहा है कि उनसे बेहतर शुरुआत क्या होगी कि जो भारतीय क्रिकेट ही नहीं बल्कि दुनिया की क्रिकेट का चलता फिरता इतिहास। लेकिन सनी भाई, विक्रांत ने तो मुझे कहा था कि आपकी दाढ़ी लंबी सी हो गई है, ये तो आप अलग नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मैंने कुछ 1-1.5 महीने के लिए दाढ़ी रखी थी, थोड़ा सा आलसी बन गया था। और उसके बाद में आप ही का शो एक करना था, मैं समझता हूँ कुछ 20 दिन पहले। तो उसके लिए मैंने सोचा कि फिर उसे शेव करूँ, तो उसके बाद में मैंने शेव कर दिया। पर अगर लॉकडाउन और भी अगर इंक्रीज करते हैं तो शायद और कोशिश करूंगा दाढ़ी बढ़ाने की। इस दौरान दो बातें हुई ना श्वेता, एक तो सनी भाई की दाढ़ी आ गई थी और दूसरा कपिल पाजी ने सर के बाल जो है वो मुंडवा दिए थे। मतलब दो बड़े दिग्गज जो हैं उन्होंने इस लॉकडाउन का इस तरह से फायदा उठाया कि चलो ठीक है, ये काम किया जाए। लेकिन सनी भाई, क्रिकेट के लिए आज का ये जो दौर है, ये जो कोरोना वायरस ने 30 दिन हमें दिखाए हैं, और बड़ा इंसिडेंटल है कि आज 13 जून है और 13 मार्च को आखिरी वनडे मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, जो क्राउड के बिना खेला गया था। 3 महीने से क्रिकेट का एक गेंद भी फेंका नहीं गया है। कैसे देखते हैं आप आने वाला वक्त क्रिकेट के लिए? देखिए, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, इसके जो इफेक्ट्स है वो हमें कोई पता नहीं कि किस तरह से वो फैलता है। हमने डॉक्टरों ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, एक जिस तरह की आपको ख्याल रखना चाहिए वो हम कर रहे हैं। तो फिर भी ये तो कम होने को लगता नहीं है, ऐसा लग रहा है कि और बढ़ते जा रहा है। जैसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है तो और बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ महीनों के लिए, शायद अक्टूबर तक क्रिकेट खेलना मुश्किल होगा। मैं जानता हूं कि अगले महीने जुलाई 8 को इंग्लैंड में टेस्ट मैच सीरीज हो रही है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की, एक बायो सिक्योर बबल करके उसमें खेला जाएगा। तो वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वो देखकर हमें पता चलेगा कि आगे जाकर हम क्रिकेट खेल सकते हैं कि नहीं। बाकी अभी तो ऐसा लग रहा है सर भाई कि जो दर्शक हैं उन्हें अगर दूर कर दिया जाए और सिर्फ मैदान पर सारे क्रिकेटर्स रहें तो शायद क्रिकेट उस फॉर्म में अभी के लिए रिटर्न कर सकता है। लेकिन इस वायरस के लिए भी तो कह रहे हैं ना कि ये हमेशा हमेशा के लिए है। हमें एक तो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। पर क्रिकेट में तो कितने मोमेंट्स आते हैं, वो टीम हडल खत्म है लग रहा है, अब हर विकेट के बाद सेलिब्रेशन खत्म है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब क्रिकेट को भी हम एक अलग तस्वीर से देखेंगे और 8 जुलाई से उसकी एक नई बानगी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो जो हडल बनता था, जो एक तरह का, जो अब कोई विकेट गिरती थी तो जिस तरह से आनंद दिखा रहे थे फील्डर्स और बॉलर्स और कप्तान, जिस तरह से मिलते थे, वो अब शायद देखने के लिए मिलेगा नहीं। मैं समझता हूँ कुछ 5-6 महीने के लिए शायद और भी हो सकता है। और इसी से इसमें भी तो एक अलग सा मजा था ना, जब हडल बनता था तो लोग कहते थे कि क्या सोच रहे, क्या बोल रहे हैं, क्या प्लानिंग हो रही है हडल में, क्या किस तरह से कप्तान कह रहा है कि हमें ये करना चाहिए, किस तरह से कोच आके, कोच भी कभी कभी हडल भी होते हैं तो कोच भी क्या कह रहा है टीम को, कभी कभी सीनियर प्लेयर बोलता है कुछ एनकरेज करने के लिए। अब वो नहीं दिखाई देगा उसके साथ। और कभी भी जब बल्लेबाज भी जब बाउंड्री लगाते हैं तो वो जो ग्लव लव बनता है, वो ग्लव लव भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये सारी चीजें हैं, उसे हमें शायद यूज टू बनना पड़ेगा कि क्रिकेट थोड़ा और ज्यादा सैनिटाइज होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सनी भाई, एक दिक्कत और है। हमने ये, जैसे श्वेता ने कहा, हडल नहीं होगा, आपने कहा कि बल्लेबाज जो है वो चौके छक्के के बाद एक दूसरे को मुक्का नहीं मारेंगे। लेकिन जब क्रिकेट खेला जाएगा, खेला तो उसी गेंद से जाएगा, एक ही गेंद से खेला जाएगा। चलिए, आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, उस वक्त कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं कि बल्लेबाज ने गेंद खेला, पॉइंट के फील्डर के पास बॉल गया,
पॉइंट वाले ने कवर्स को दिया, उसने मिड ऑफ को दिया, उसने गेंदबाज को दिया, तो वो गेंद तो कई हाथों में जा ही रहा है। एक तरफ क्रिकेट उत्साह लेकर आता था, भले वो क्राउड के लिए, हमारे लिए, खिलाड़ियों के लिए, क्या वो डर तो नहीं लेकर आएगा? क्योंकि उस गेंद को जो हर खिलाड़ी पकड़ना चाहता था, अब हर खिलाड़ी कहेगा भाई मैं इस गेंद से दूर रहूं। हाँ, ये भी हो सकता है, ये तो एक डर होगा मन में, हर एक खिलाड़ी के मन में डर, वो तो मैच के पहले सबको टेस्ट किया जाएगा, सबको पता चलेगा कि वो कोविड फ्री है, और फिर उससे एक जो विश्वास बनता है वो और बढ़ेगा। अगर कोई भी खिलाड़ी कोविड से परेशान है तो उसको बाहर रखना होगा। उसके लिए आईसीसी ने ये भी कहा है कि शायद उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट भी बन सकता है, सब्स्टिट्यूट बन सकता है, पर ये मुश्किल हो रहा है। मैं समझता हूं कि एक दूसरे पर अगर विश्वास हो तो बन सकता है, पर अगर बॉलर और फील्डर मास्क से खेलेंगे तो ये तो मैं नहीं देख पाऊंगा। मास्क पहनकर कोई खेलेगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा। वैसे भी तो कि जब हम स्टैंड में बैठते हैं और हेलमेट में जब बल्लेबाज आता है तो उनको पहचानना काफी मुश्किल बनता है, भैया कौन बल्लेबाजी कर रहा है। और इसीलिए वो शर्ट के पीछे जो नंबर है वो एक अच्छी आइडिया है, जहां से हमें पता चलता है कि भाई ये बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है। नहीं, लेकिन इस मास्क को लेकर तो वाकई बहुत सोचना पड़ेगा अभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे बहुत ह्यूमिडिटी अगर रहती है उसमें मास्क एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन नहीं लगा सकता। अगर इतनी दौड़ भाग के साथ किसी को लगाना पड़े, लाइक फास्ट बॉलर्स जब अपना, या कोई भी बॉलर जब अपनी बॉलिंग की शुरुआत करता है तो उस समय वो अपना कैप, अपने सारी चीजें अंपायर को पकड़ा कर जाता है, पर मास्क तो पकड़ा कर नहीं जा सकता है उस समय। तो ये सारी चीजें तो देखनी होंगी कि क्रिकेट के मैदान में वाकई आप मास्क पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। शायद मुझे लगता है कि मास्क तो अभी नहीं पहनेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सबकी टेस्टिंग तो होगी और उसके बाद में उनको मैदान में उतारने के लिए इजाजत दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि वो शायद मास्क तो नहीं होगा, पर सब खिलाड़ी थोड़े से एक दूसरे से थोड़े से डरेंगे, क्योंकि पता नहीं चलता ना, ये जो कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक भी पेशेंट्स हुए हैं, तो किसी के पास अगर सिम्टम नहीं है तो आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी 10-12 दिनों के बाद आपको पता चलता है कि आपको कोविड-19 हुआ है। तो ये सारी जो मन में एक तरह सा डर तो रहेगा ही। और सनी भाई, इस वक्त अगर अब श्वेता चूंकि कोरोना वॉरियर है, मैं बता दूं दुनिया को कि मैं तो बड़ा इंप्रेस्ड हूं कि हम लोग स्टूडियोज में बैठे हैं सनी भाई, हम घर पर भी बैठते हैं, बड़ा एहतियात किया है, लेकिन इन 3 महीनों में श्वेता बाहर रही हैं और श्वेता ने बड़ी सारी रिपोर्टिंग की है और अलग अलग शहरों में भी गई हैं। तो पहले तो श्वेता, आपके उस जज्बे को सलाम। आई होप कि आपने भी टेस्ट कराए हो और आई होप कि आपका टेस्ट नेगेटिव भी आया हो। लेकिन भारत और जो बाकी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, स्पेशली आप इंग्लैंड को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप न्यूजीलैंड को देखें, शायद उन्होंने वो जो कर्व था उसको उल्टा कर दिया है। न्यूजीलैंड के पास कोई एक्टिव केस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के एक्टिव केसेस नीचे आ रहे हैं, इंग्लैंड कह रहा है कि हम पीक हिट करने के बाद नीचे वापस आ रहे हैं। सनी भाई, आज एक नई डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि कल तक यह था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहता ही नहीं था कि इस साल वर्ल्ड T20 हो। उसने आईसीसी को भी लिख दिया कि हम नहीं कराना चाहते हैं, हालांकि आईसीसी उसको मुलतवी करी जा रहा है। लेकिन आज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कि कोरोना के एक्टिव केसेस कम होते जा रहे हैं। जुलाई महीने से, अगले महीने से 10,000 लोग एक ग्राउंड में जा सकते हैं। वो कहते हैं जी 40,000 का मैदान में 10,000 लोग भी जा सकते हैं। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं वर्ल्ड T20 के हवाले से? क्या वाकई में अक्टूबर नवंबर में होने वाला वर्ल्ड T20 अब आपको मुमकिन दिखता है, जबकि उनकी सरकार ने यह कह दिया है कि अब थोड़े बहुत क्राउड को भी बिठा सकते हैं? जी हाँ, हो तो सकता है, पर आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि 16 टीमें जाएंगी। 16 टीमें जाएंगी तो इसका मतलब हर टीम, मैं समझता हूँ कुछ 50 या शायद उससे भी ज्यादा लोग लेके जाएंगे, क्योंकि एक तो आपकी स्क्वाड होगी, 14 या 15 की स्क्वाड होगी, उसके साथ आप रिजर्व प्लेयर्स को भी ले जाएंगे, उसके साथ आपके सपोर्ट स्टाफ होंगे, शायद आप हर एक टीम उनके साथ एक डॉक्टर ले जाती है, पर मैं समझता हूँ कि इस बार या 3 या 4 डॉक्टर जाएंगे टीम के साथ। तो उन सब का देखभाल करना, उन सबको टेस्ट करना और उसके बाद में एक वर्ल्ड कप होना तो बड़ी डिफिकल्ट चीज है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नामुमकिन चीज है, पर बिल्कुल ये कठिन है, बिल्कुल कठिन है। पर अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अगर उसमें कॉन्फिडेंट है कि वो कर सकते हैं, और तो क्यों नहीं, तो हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये T20 का वर्ल्ड कप है, सब लोग देखना चाहते हैं। और जैसे कि वर्ल्ड टूर्नामेंट जब बनती है तो सब लोग यही देखना चाहते हैं कि कौन वर्ल्ड चैंपियन है। तो मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है
अक्टूबर नवंबर में के लिए अभी भी थोड़ा सा वक्त है। शायद इंडिया में भी ये जो कर्व है वो थोड़ा सा फ्लैटन हो जाएगा, तो ये हमें देखना होगा। ये तो अभी हम तो जून की बात कर रहे हैं और उसके लिए टूर्नामेंट के लिए और 3 महीने और भी है। विक्रांत, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मुझे लगता है कि बहुत उबरने में मदद करते हैं लोगों को। हमेशा हमने देखा, देखिए ना, जब वो टेरर अटैक्स हुए थे उस समय भी जब क्रिकेट मैचेस होते थे, लोग आते थे देखने के लिए और उनको लगता था कि हमारी जीत हो रही है। तो क्रिकेट इंडिया के लिए स्पेसिफिकली, अगले साल ओलंपिक्स भी अब किस तरीके से होंगे वो भी देखना होगा। लेकिन सनी भाई, क्या ऐसा होता है कि जैसे चूंकि आपने एक फॉर्मेट खेला, तब तक एक नए फॉर्मेट का आविष्कार हुआ क्रिकेट में, आप वो खेलने गए, क्या उस तरह की तब्दीली रहेगी या उससे ज्यादा मुश्किल होगा क्रिकेटर्स को इन कंडीशंस में अडेप्ट करने के लिए? एक नए फॉर्मेट खेलने जैसा है या एक नई दुनिया जीने जैसा है? एक नई दुनिया जीने जैसे, क्योंकि सबको आदत होती है कि बड़े क्राउड के आगे खेलने की, क्राउड की जो चीयरिंग होती है, कभी कभी क्राउड आपको बू भी करता है, तो उसकी एक तरह की एक आदत बन जाती है। तो उससे अगर आप अगर कोई क्राउड नहीं हो तो वो खेलना थोड़ा सा मुश्किल बनेगा। मैंने सुना है कि एक वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कुछ ऐसी कुछ क्राउड की जो आवाजें होती है वो भी मैदान में कुछ स्पीकर से वो करेंगे, पर वो जो लाइव एटमॉस्फेयर जो बनता है, जहां पे आपको पता चलता है कि ये आपके जो सपोर्टर्स है उन्होंने आपकी कंट्री के कलर्स पहनकर आपको चीयर करने के लिए आए हैं। आप आज आसपास देखते, स्टैंड में देखते हो तो इंडियन टीम के लिए सारी ब्लूज दिखाई देती है। जब ऑस्ट्रेलिया खेलती है तो शायद वो पीले सपोर्टर्स पीले शर्ट्स पहने हुए, तो वो एक चीज जिससे आप अपलिफ्ट होते, आपकी एक गेम आपकी एक अलग सी बनती है, वो शायद नहीं होगी। तो एक अलग नई सी दुनिया तो जरूर बनेगी क्रिकेट के लिए। अच्छा श्वेता, आपको बड़ी दिलचस्प एक जानकारी देता हूं, स्क्रीन पर भी चल रही है। आपको पता है कि जैसे हमने और आपने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से कंट्रीब्यूट किया था जब डोनेशंस की बात आई थी, सनी भाई ने एक बड़ा यूनिक फॉर्मूला निकाला था। उन्होंने 11, 21, 31, 51, 101 नहीं किया, उन्होंने किया 59। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सनी भाई ने 59 लाख रुपए डोनेट किए। उसके पीछे कहानी यह है कि उन्होंने भारत के लिए 34 टेस्ट सेंचुरी और एक वनडे यानी कि 35 टेस्ट सेंचुरी 35 शतक लगाए, तो 35 लाख रुपए उन्होंने पीएम रिलीफ फंड में दिए। और बॉम्बे के लिए इन्होंने 24 शतक लगाए थे, तो 24 लाख इन्होंने स्टेट यानी कि महाराष्ट्र रिलीफ फंड में डाले थे। सनी भाई, ये विचार कैसे आया? देखिए, मैं जो हूं वो भारतीय क्रिकेट की वजह से हूं, और अगर भारतीय क्रिकेट के लिए मैंने अगर 35 सेंचुरीज की है, 35 सेंचुरीज की है, तो मैंने सोचा कि उस हिसाब से मैं पीएम केयर्स फंड के लिए उतने पैसे दे दूं। और मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी और विल्स ट्रॉफी गेम कर मैंने 24 शतकें लगाई थी, तो मैंने सोचा कि उस अमाउंट को दे दूं। तो वैसा मैंने उस सोच से किया था। पर ये भाई, जैसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, क्योंकि बहुत सारी पैसों की जरूरत है इस कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए। सच में पहली बार एक कंटिन्यूइंग ट्रेजेडी देख रहे हैं हम, वरना कोई ट्रेजेडी आती है उसके बाद लोग मदद करते हैं और उससे उबर जाते हैं। यहां पर तो सचमुच, और अगर आप इस तरह का सुनील गावस्कर के नाम के साथ ऐसी चीज जुड़ती है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग, विक्रांत, बहुत मोटिवेट भी होते हैं कि हमें भी आगे आना चाहिए, हमें भी मदद करनी चाहिए अपनी तरीके से। और सेलिब्रिटी सिर्फ एक सेलिब्रिटी उस समय नहीं रह जाता है, उस समय एक हिंदुस्तानी और मदद का हाथ बढ़ाने वाला। लेकिन सनी भाई, जो चीजें हम अपने सामने देख रहे हैं उसके बीच आपको लग रहा है कि वो जो नया जनरेशन है जो क्रिकेट खेलना शायद इस बार की आईपीएल का इंतजार कर रहा हो कि शायद मुझे कोई मौका मिले, रणजी मैचेस का एक सीजन पूरा निकल जाएगा उनका, वो थोड़ा सा पीछे खुद को महसूस करेंगे, थोड़ा डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे होंगे। उन्हें कैसे टाइड ओवर करना चाहिए इन चीजों के लिए, जो चाह रहे थे कि मुझे शायद वो बड़ा ब्रेक इस साल मिल जाए? जी हाँ, बिल्कुल। एक तरह की एक डिजेक्शन भी होती है कि खेलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि देखिए, एनर्जी तो बनती है। जवानों की जो एनर्जी है वो घर में बैठकर वो कैसे वो एनर्जी को स्पेंड करे, तो ये मुश्किल चीज बनती है। आप कितना भी एक्सरसाइज करें घर में, आपके घर में आपके घर में अगर जिम हो, जिम में कितना भी जाए आप ये चाहते कि आप अपना खेल खेलना चाहेंगे। आप अगर टेनिस प्लेयर हो, बैडमिंटन प्लेयर हो, जो भी हो, क्रिकेटर हो,
आप ये चाहेंगे कि हमें जाकर हमारे मैदान में, हमारे बैडमिंटन कोर्ट में, हमारे टेनिस कोर्ट में उतर कर खेलना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। वो एक जो फ्रस्ट्रेशन बनती है उसका सामना करना बड़ा मुश्किल होगा। आप कितना भी आप टाइम पास करें, कितनी भी आप पुरानी वीडियोस देखे, आपकी देखे या दूसरे मैचेस की देखे, पर वो जो एक बनता है कि हमें बाहर जाकर मैदान में उतर कर खेलना है, जो एक पसीना आता है खेलने के बाद, वो नहीं होता है, तो उसको संभालना मुश्किल बनेगा। उसे कैसे संभाला जाए और उसका जवाब तो मेरे पास है नहीं। मैं ये भी कह सकता हूँ, आपकी जो वीडियोस है वो देखे, आपने वहां पे जो गलतियां की है उसको सुधारने की कोशिश की जाए, वो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। पर जैसा मैदान में उतरकर खेलना बनता है ना, वो अगर आपको मौका नहीं मिलेगा तो उससे बड़ा निराश होता है, और वो भी युवा खिलाड़ी। सनी भाई, युवा खिलाड़ी छोड़िए, श्वेता ने तो युवा खिलाड़ियों के बारे में पूछ लिया, इंटरनेशनल प्लेयरों के बारे में पूछ लिया, जिसको आईपीएल खेलना था उसके बारे में पूछ लिया, जो शायद अंडर 16 बच्चा होगा उसके बारे में पूछ लिया। श्वेता, आपने मेरे बारे में नहीं पूछा, क्योंकि मुझे भी आज 3 महीने हो गए हैं जो क्लब क्रिकेट हर संडे संडे खेलते हैं। सनी भाई, 3 महीने से तो हम भी दूर हैं, ज्यादा असर तो हमारे जैसों पर दिख रहे हैं। और वो तो सबसे बढ़िया गेम जो होता है, सबसे बढ़िया क्रिकेट होता है, वो तो क्लब क्रिकेट होता है। एग्जैक्टली, वही ना, 3 महीने हो गए उस बात को भी। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट जो बनता है, वो हर एक बंदा खेलना भी तो चाहता है, पर एंजॉय इतना नहीं करता, क्योंकि उसमें बड़ा दबाव होता है, एक्सपेक्टेशंस होती है। क्लब क्रिकेट में इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं। आप बड़े, मतलब जैसे आप टेस्ट क्रिकेट खेलते उतने, मतलब डेडिकेशन से आप क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं। उसके साथ जो आपकी जो खींचातानी होती है प्लेयरों में कि आपने ऐसा करना था, आपने ये क्या छोड़ दिया, आपने वो रन नहीं लिया, आपने अगर ये फील्डर उधर रखा था, वो जो शाम में मैच के बाद में वो जो खींचातानी बनती है ना, उससे बेहतर और कुछ नहीं बनता। इसलिए मैं समझता हूँ क्लब क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट ऑफ द मॉर्निंग। सही बात है। और ये भी होता है श्वेता कि इंसेंटिव की कोई हलवा पूड़ी लेकर आता है संडे को, कोई सैंडविचेस लेकर आता है। देखिए, उन सब चीजों से भी अब हम दूर हैं 3 महीने से। लेकिन सनी भाई, आईपीएल समझ में आ गया कि आप क्रिकेट ज्यादा मिस कर रहे हैं या हलवा पूड़ी मिस कर रहे हैं? नहीं, क्रिकेट ही कर रहा हूं, वो तो एक एडेड इंसेंटिव है ना। लेकिन जैसे सनी भाई, श्वेता ने अभी आईपीएल की बात की, कल तक ये बात हो रही थी कि बीसीसीआई चाहता है आईपीएल हो, और सौरव गांगुली ने हर स्टेट एसोसिएशन को एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें कहा कि हम तैयार हैं, हम तैयारी करेंगे, सब्जेक्ट टू भारत में ये कर्व आप फ्लैटन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आईपीएल रियलिस्टिकली ज्यादा पॉसिबल है इंडिया में, या वर्ल्ड T20 रियलिस्टिकली ज्यादा पॉसिबल दिखता है आपको ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, आज जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो अनाउंसमेंट की है, उसके बाद में तो ये तो लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया में T20 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्योंकि अब जैसे हमने कहा कि और 3 महीने बाकी है, अक्टूबर 18 से वो टूर्नामेंट शुरू है। उसके पहले शायद 14 दिन पहले आपको जाना पड़ेगा क्वारंटीन के लिए, और उसके पहले शायद और 1 वीक जाना पड़ेगा आपको कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेलने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो उन्होंने, आईसीसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये अगर टूर्नामेंट होनी है, तो फिर आईपीएल होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आईपीएल के लिए एक जो विंडो बन रही थी, वो विंडो बन रही थी अगर आईसीसी वर्ल्ड T20 अगर कैंसिल हो जाए या पोस्टपोन हो जाए, तो ही एक विंडो बन रही थी। पर अगर ये जो आज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट है, उससे मैं समझता हूँ कि आईपीएल होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पर सनी भाई, एक सवाल मन में उठता है, वो ये कि जब भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, उसके लिए आपकी टीम अगर लगातार खेल रही है तो आपको पता है कि अच्छा ये खिलाड़ी फॉर्म में है, ये इस तरह का खेल रहा है, वो टीम में नेचुरली सिलेक्ट हो जाता है। अब यहां पर अगर कोई क्रिकेट चल ही नहीं रहा है, आपको पता नहीं है कौन सा खिलाड़ी अपने पीक पे है, कौन नहीं है, उसको जज करने का कोई तरीका आपके पास नहीं है, आप उस तरह के कैंप्स नहीं लगा सकते हैं। क्या डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रिसीड करना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट को, या हमें मजबूरी समझकर आगे चलना पड़ेगा? देखिए, जो अब जब क्रिकेट ही नहीं बन रहा है, तो आपकी जो, देखिए हर एक टीम में 12, अगर आपका स्क्वाड 14 का स्क्वाड है, तो 12 प्लेयर्स तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन जाते हैं, 11-12 प्लेयर्स ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन जाते हैं। बात होती है, सिलेक्शन होती है, तो सिर्फ जो 13वें 14वें या 15वें प्लेयर के बारे में ज्यादा डिस्कशन बनता है। तो हाँ, उसके लिए शायद वो पिछले सीजन के फॉर्म को देखकर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। 12 जो प्लेयर है, 11-12 प्लेयर, वो तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैचेस ही नहीं हो रहे, तो उस पर ही निर्भर होकर आपको सिलेक्ट करना होगा टीम को।
पर मुश्किल लग रहा है। अब आईपीएल की हमने बात की, आईपीएल अगर हम आईपीएल और एक कंट्री में, शायद श्रीलंका में, हम सितंबर से करें तो बन सकता है। सितंबर की शुरुआत से अगर हम वो करें तो शायद एक बन सकता है। शायद पूरा मतलब होम एंड अवे जैसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप श्रीलंका में खेलेंगे या यूएई में खेलेंगे तो होम एंड अवे की तो चीज बनती नहीं है, क्योंकि होम एंड अवे सिर्फ इंडिया में बनता है कि अगर आप बेंगलोर के खिलाफ खेल रहे तो एक बेंगलोर में मैच होगी और एक मैच कलकत्ते में होगी होम एंड अवे। वैसा तो नहीं बनता है। तो शायद अगर वो थोड़ा सा कम करके, मतलब जो हर एक टीम जो 14 मैचेस खेलती है उसके बदले अगर हर एक टीम 7 मैचेस खेलेंगे, एक ही बार खेलेंगे एक दूसरे के खिलाफ, तो वो बन सकता है सितंबर अक्टूबर में। शायद अगर इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में सितंबर में कभी कभी बरसात भी हो सकती है, तो शायद श्रीलंका और यूएई में बन सकता है आईपीएल। सनी भाई, लॉकडाउन के दौरान आपके पास वक्त बहुत था और जैसे आपने श्वेता को भी बताया, जब आपने बीएड रखी थी तो आपने थोड़ा वक्त एक्स्ट्रा अपने लिए रख लिया, शायद हर रोज के 5 मिनट शेव करने के। अब ये बताइए कि इस वक्त को आपने इस्तेमाल कैसे किया? गाना गाने को और बेहतर किया आपने? आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, आप बड़े शौकीन हैं गानों के, तो थोड़ा सुर और बेहतर किया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाना वगैरह मैं सुनता हूँ पर गाता नहीं हूँ। और जो शाम को एक्सरसाइज करने जाता हूँ तो उस वक्त गाने भी सुनता हूँ। और मेरी वो मतलब एक्सरसाइज की रूटीन एक बनती है कि जब मैं शुरुआत करता हूँ, मतलब अगर मैंने सोमवार को एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया तो मैं फिर 11 गाने सुनता हूँ या 12 गाने सुनता हूँ। दूसरे दिन और 2 गाने ऐड करता हूँ। मतलब अगर 12 गानों के लिए शायद कभी कभी 50 मिनट या 55 मिनट लगते हैं। ये अच्छा फॉर्मूला है। 16 गानों के लिए कभी कभी 1.5 घंटा लगता है। तो हर दिन थोड़ा मतलब एक्सटेंड करके मैं 1.5 घंटे के लिए वॉकिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। नहीं, पर कोई नई काबिलियत आपने हासिल की, कुछ नया सीखा, कोई नया टैलेंट? अब देखिए, दो चीजें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो मैं दूसरी लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पेनिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्पेनिश इसलिए क्योंकि आप अब जब अमेरिका में भी जाते हैं तो वहां पे भी काफी स्पेनिश बोली जाती है। आप साउथ अमेरिका जाएंगे तो वहां पे तो सारी स्पेनिश होती है। आप यूरोप में जाएंगे तो वहां पे भी काफी स्पेनिश बोली जाती है। तो वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। और दूसरी एक चीज है कि मैं राइट हैंडर हूँ, इसलिए मैं काफी चीजें लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जिस तरह की उम्र भी बनती है, तो कभी कभी उम्र में अगर कोई अनफॉर्चुनेट कुछ एक्सीडेंट वगैरह बन गया तो आपके दाएं हाथ के लिए कोई तकलीफ होगी, तो फिर बाएं हाथ इस्तेमाल करने के लिए अगर आप सीखेंगे, कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बाएं हाथ से काफी कुछ कर लेता हूँ। जैसे कि शेविंग करता हूँ तो बाएं हाथ से करता हूँ। सुबह में उठकर और शाम को सोने के पहले जब ब्रशिंग करता हूँ, टीथ की दांतों की ब्रशिंग करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड से काफी कोशिश करता हूँ। तो काफी चीजें मैं लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश कर रहा हूँ।